हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज मैं आपके साथ में लेकर उपस्थित हूं एक जबरदस्त टॉपिक, दैट इज टिटनेस। और ये जबरदस्ती नहीं, बहुत खतरनाक भी है और इससे लाखों लोगों ने जाने गंवाई हैं। इन्फेंट्स की अगर मौत का आंकड़ा देखें तो बहुत ही खतरनाक है। समझ रहे हैं आप बात को? यहां अगर शरीर में यहां अगर आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे तो पूरा शरीर इस तरह से अकड़ जाता है, जैसे आप ऊपर पेशेंट्स को, आप यहाँ पेशेंट को देख पा रहे हैं। तो ध्यान रहे, इसमें जबड़ा जकड़ जाता है, मसल स्पाज्म, यानी आपकी मांसपेशियां बहुत तगड़े तरीके से काम करना शुरू कर देती हैं, यानी संकुचन करती हैं, मोटर नर्व्स बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं, यानी एक तंत्रिका संबंधी बीमारी है। आइए इसके बारे में कुछ चीजें और हम लोग डिस्कस करते हैं वन बाई वन। ध्यान रहे, जैसा कि आप जानते हैं कि ये अक्सर लोहे यानी जंग लगे हुए लोहे के लग जाने से होता है, पर बात यही नहीं, क्योंकि क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी जो कि एक बैक्टीरिया है, यानी ये जीवाणु जनित बीमारी है टिटनेस, तो ये बैक्टीरिया सॉइल बैक्टीरिया है, प्लांट्स के लीव्स पे और फ्लावर्स के पोर्स में भी पाया जाता है। स्पोर्स जो उसके होते हैं, ठीक है, पोलन ग्रेन्स में भी पाया जाता है, कहीं भी ये मौजूद हो सकता है। कभी भी कोई भी वुंडेड व्यक्ति हो या कट कहीं पे लगा हो, अगर वो एक्सपोज हो रहा है, इवन काऊ डंग जैसे चीजों से भी एक्सपोज हो रहा है, तो उसमें भी ये बैक्टीरिया संभावतः पाए जा सकते हैं। इन्फेंट्स देखिए, जिनके घाव कभी भी किसी चीज से नहीं एक्सपोज होते, फिर भी उनमें इन्फेंट डेथ इस टिटनेस बीमारी से बहुत ज्यादा रही है। इस बीमारी के बहुत सारे नाम हैं, जैसे धनुस्तंभ आप देख पा रहे होंगे, धनुटंकार आप देख पा रहे हैं, लॉक जॉ आप देख पा रहे हैं, क्योंकि जबड़ा जो है ना, यहाँ की मांसपेशियां इतनी जकड़ जाती हैं, जबड़ा खुलता ही नहीं, जबड़ा इनका खुलता ही नहीं है, और एक भीषण दर्द होता है निगलने में, पूरा शरीर पेन से अकड़ जाता है। ये बीमारी इतनी घातक है कि जान लेकर ही पीछा छोड़ती है। हालांकि जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, यानी टॉक्साइड्स वगैरह बाद में दिलाया जाता है, रिकवरी फेज अगर आपने समय से इसका प्रिवेंशन या उपचार करा लिया, रिकवरी फेज लगभग महीने भर का रहता है। लेकिन अगर समय से उपचार यानी कि टीके, टिटनेस के टीके जिसको आप बोलते हो टिटबैक ना, बाद में लगने के बाद में से लोहे से अगर टकराव हो गया तो आप बाद में लगवाते हो, अगर वो समय से लग जाता है तो उसका उपाय किया जा सकता है, यानी बहुत तगड़े तरीके से रिकवरी देखी जाती है। अगर उसमें कभी भी देर हो जाता है तो समझ लीजिए बचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये कितनी खतरनाक बीमारी है, आप इन पिक्चर्स को देख करके भी एक आइडिया लगा सकते हैं। देखिए, ये है क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी, यानी कि ये बैक्टीरिया जो कि रिसाइड करता है एनवायरमेंट में, स्पोर्स में, किसी भी सॉइल्स में, लीव्स में, कहीं भी हो सकता है, इट इज एवरीवेयर। तो आपको बच के चलना है, महज लोहे से ही नहीं, आपको हर चीज से सुरक्षा करनी है जब तक कि आपके घाव ठीक नहीं हो सकते। ध्यान रहे, ये इतना खतरनाक बीमारी है कि जो आप बोलते हो ना एंटीसेप्टिक्स लगा लिया घाव पे, तो एंटीसेप्टिक्स से भी ये बैक्टीरियाज नहीं मरते हैं। तो एंटीसेप्टिक लगाना किसी घाव पर इसका उपचार या रोकथाम के अंतर्गत नहीं आ पाएगा, राइट। दूसरी तरफ देखिए, जैसे आप देख रहे हो यहां कुछ आयन नेल्स लगी हैं, यहां ओपिस्थनस दिखा हुआ है, यहां पे रेसेस सार्डोनिकस लिखा हुआ है, मतलब ये अलग अलग वेरिएंट्स हैं क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी से जो डिजीजेस हो रही हैं उसके अलग अलग बैक्टीरियम्स हैं। मैकेनिज्म आप यहां पे देख पा रहे हैं कि यह एक तंत्रिका जनित रोग है, यानी तंत्रिका में होने वाला रोग है, और तंत्रिकाएं क्या करती हैं, मोटर नर्व्स को इतना सक्रिय कर देती हैं कि मसल्स खिंच जाते हैं। यानी पहला लक्षण ये होता है, कौन सा? मसल स्पाज्म, यानी आपकी मांसपेशियां बिल्कुल कड़े तरीके से, खतरनाक तरीके से जकड़ जाती हैं। आइए बात करते हैं कौन सा टीका इसके लिए दिया जाता है। तो इसके लिए वही नॉर्मल सा टीका जो हम लोग शुरुआत से पढ़ते आए हैं, यानी डीपीटी का टीका जन्म के तुरंत बाद दे दिया जाता है, जन्म से 6 माह के भीतर आमतौर पर दे दिया जाता है। यह टीका केवल टिटनेस के लिए नहीं, डी स्टैंड्स फॉर डिप्थीरिया, टी फॉर टिटनेस और पी फॉर पर्टुसिस, यानी कि काली खांसी, रोहिणी और डिप्थीरी और टिटनेस, इन तीनों के लिए दिया जाता है। ध्यान रहे, टिटनेस महज नॉर्मल दर्द वाली ही बीमारी नहीं है। अगर इसमें कोई व्यक्ति तीव्र गति से आवाज कर दे, कोई व्यक्ति अगर बहुत तेजी से आवाज कर दे, तो भी ऐसे पेशेंट्स की मौत होने की संभावना रहती है, मृत्यु होने की संभावना रहती है। तो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि धनुटंकार का अगर अर्थ देखें तो धनुटंकार मतलब वाण नहीं है, उस पर तीर नहीं लगाया गया, कमान ही केवल है, और अगर उसको छोड़ दिया जाए, जो आवाज आती है उससे महज उतने से ही किसी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो ये टिटनेस बीमारी बहुत ही जानलेवा है, तो इससे आप सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जब कभी भी आपको कोई भी घाव हो तो उसे धुलें और एक्सपोज करने से बचें, ठीक है। मिट्टी में, काऊ डंग्स में, या कभी किसी पौधे, फूल पौधे, पत्तियों से भी बचें। यानी कुल मिला जुला के आपको घाव कवर रखना है, क्योंकि एंटीसेप्टिक्स भी आपको इस बैक्टीरिया से बचाव नहीं करा सकते, यानी गारंटी नहीं ले सकते। और जब कभी भी ऐसे अगर आपको लगे कि आप कहीं एक्सपोज हो गए हैं, तो टिटबैक का टीका, कोई भी घाव होता है, ठीक है, तो आप प्रयास करें कि 18 रुपए से लेकर के 40 रुपए के बीच में आपको टिटबैक का टीका मिलता है, तो आप बाद में जरूर लगवाएं, राइट, ताकि आप अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था, और आपको बस अवगत कराना था कि टिटनेस से सावधान रहिए, सतर्क रहिए। ये जानलेवा बीमारी है, एक बार हो जाने के बाद में व्यक्ति के पास में कोई उपचार नहीं बचता अगर लेट हो जाए टीका लेने में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारे चैनल के साथ में बने रहिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।